जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस, इसका मतलब आपका एरियर तो आ गया लेकिन पेंशन कल आएगी, ये बात निश्चित है। आखिर पेंशन में क्या चीज करनी आपको चेक। कईयों का डीआर एरियर 3 महीने का लटक गया है, उनके लिए आखिर क्या है सलाह। और दोस्तों मैं बात करूंगा, कल जैसा हमने बोला था कि अभी डीएसपी हो या एसपी हो और आपको नेताओं को पहचानना होगा, फोटो उनकी जेब में रखनी होगी, सलूट मारना होगा, नहीं तो ये हश्र होगा। ये परसों का वीडियो, हाँ जी, एक डीएसपी साहब ने नेता को पहचाना नहीं और उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछ ली और फिर होता है क्या, जरा सुनिए। उनको माफी मांगनी पड़ी, वो भी ऑफिस में नहीं, सार्वजनिक तरीके से वीडियो बनाया गया। इतनी बेइज्जती, इतना बेइज्जत किया गया, आप देख सकते हो। इसके ऊपर आपको कमेंट्स करना होगा। और मैं बात करूंगा J&K में एक फौजी कानवाई को वहां के शरारती लोगों ने घेरा और बाल बाल बच गई, बला टली। आखिर उन्हें दिक्कत क्या थी, क्यों रोका। और मैं बात करूंगा शाहिद अफरीदी, जिसको आप जानते होंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर, क्यों जहर उगलता है भारत के खिलाफ, इसका आज भंडाफोड़ करूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा, सभी को इंतजार था कि हमारा महंगाई राहत या महंगाई भत्ता है उसका एरियर नहीं आया, तो लेकिन उन्होंने पेमेंट से एक दिन पहले आज 29 को क्रेडिट कर दिया। 3 महीने का 2% बढ़ोतरी के हिसाब से। कई लोग अभी कॉल कर रहे हैं, सर हमारा आया नहीं, आपने तो न्यूज में बता दिया, तो जरा चेक करके बताइए। तो हमने कि हम चेक क्या करेंगे, आप शाम तक इंतजार करिए, कल पेंशन का इंतजार करिए और उसके बाद मैंने जो 2 टोल फ्री नंबर सवेरे दिए उन पर जरूर बात किए। अब बात करने का फायदा ये होता है कि उनके आपके लेजर में अपडेट होता है, ना ही उनका कोई आरबीआई से कनेक्शन है, ना ही कहीं नहीं, लेकिन आपके उसमें अपडेट होगा कि आपका डीआर अमाउंट इतना था और आपकी पेंशन इतनी थी। तो दोस्तों जिसका नहीं आया, आप जरूर इन 2 नंबर पर कॉल कर सकते हो, जिसमें 1800 1805325 और 0532 ये नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं। इन पर कल बात करना, आज नहीं, कल तक का करिए इंतजार। अब बारी आती है पेंशन की। हाँ जी दोस्तों, कल आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट होगी और बढ़ा हुआ 2% जो डी एडिशनल, यानी पिछले महीने से 2% का उसमें इन एडिशन आपकी ग्रॉस सैलरी में होगा। वो आप चेक कर सकते हैं, अपना कम्यूटेशन अमाउंट को जो भी है उसको माइनस करके अपने खाते में देख सकते हो। और फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद लगभग आपकी जो पेंशन स्लिप है उसको डाउनलोड करके एक बार जरूर कंफर्म करें। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा, कई लोग हमसे बात कह रहे हैं कि हमारा कम्यूटेशन पीरियड 15 साल खत्म हो गया है, लेकिन उनके साथ मेरी ये सलाह है, हो सकता है आपको 7वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन का भी अमाउंट मिला होगा, इसलिए आपकी रिकवरी हो रही नहीं, तो एक बार जरूर चेक कर लें। क्योंकि जब हमने उन्हें बात किया तो उन्होंने बोला कि हम आपके लेजर से ये चीज आपको बता सकते हैं। तो इस बात के लिए मैं आपसे आश्वस्त कर रहा हूं, इन नंबरों से अपनी इंक्वायरी कर लें दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और खबर। जैसा हमने कहा है कि पुलिस को अब पुलिस की आफत है, सेना के अंदर भी आदेश हो जाएगा, कोई भी नेता है धोती कुर्ता पाजामे कुर्ता टोपी वाला, आप भैया पहले ही सलूट मार दो, नहीं इस डीएसपी जैसा हाल होगा। सुन सकते हो ये। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे, मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। हरियाणा का मामला जहां पर डीएसपी साहब अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अब वो हजारों पब्लिक खड़ी है, उनका लॉ एंड ऑर्डर देखें, झगड़ा झंझट देखें, सिक्योरिटी देखें, उसी बीच एक नेता आ जाते हैं, उनसे पूछ लेता है कि आप कौन हो, कहां जाना। बस इतनी सी बात को लेकर नेताजी भड़क गए और वहां पर कहासुनी हो जाती है। फिर होता है क्या कि सार्वजनिक तरीके से उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। अब इसकी वीडियो की क्या जरूरत है, अब माफी मांग सकते थे तो ऑफिस में भी मांग सकते थे, वीडियो क्यों बनाया गया, ऑन कैमरा के सामने क्यों किया, क्यों पुलिस को बेइज्जत किया जा रहा है, क्यों पुलिस को बैकफुट बुला रहे, क्यों पुलिस को नौकर बनाया जा रहा है, पर्सनल नौकर जैसा लग रहा है, बड़ा गंदा लगता है। आप इनकी जगह पर होते, जरा महसूस कीजिए, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे, नेताजी से आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2 सवाल पूछ लिए, उस पर नेताजी भड़क गए। यानी ये है रुतबा, और इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इनको किसी समाज की इज्जत नहीं है, देश की कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हें अपनी पड़ी है, बस हमें सलूट मारते रहो, हमें सब फ्री का खाना, फ्री की गाड़ी। इसलिए मैं नेताओं के हमेशा टारगेट करता हूं कि इस देश में
सबसे ज्यादा भट्टा गोल करने वाले ये नेता हैं, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं है, ये राजनीति इनका पेशा है, ये किसी भी पार्टी के मतलब बंधे हुए नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं। आज इस पार्टी से उस पार्टी कहीं भी जाकर के लेट सकते हैं, बस इन्हें मलाई खाने को चाहिए। ये इतने बेशरम लोग हैं। और आज एक पुलिस अधिकारी की बेइज्जती सुन के बड़ा दुख हुआ, बुरा लगा, इसलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा हमारे जांबाज फौजियों की। आज परिस्थिति बहुत ही समस्या है और सामने बहुत सारी चुनौती है फौजियों के लिए। अब आप देख सकते हो, आतंकवादियों से निपटें या इन लोगों से निपटें जो फौजी अपनी मिशन पे कार्रवाई पे जा रहे हैं, कुछ उसमें ऑटोमेटिक हथियार उन्होंने गाड़ियों में देखे, तो बाकी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि ये नॉर्मल राइफल से ज्यादा स्पेशल हथियार लेके कहां जा रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई को रोका और तू तू मैं होने लगी। और वहां पर हमारे धैर्य रखा हमारे एक जाबाज कैप्टन साहब हैं, जो अधिकारी हैं, जैसा कि आपने देखा होगा एक्स के ऊपर ये वीडियो वायरल हो रहा है। हम आपसे इसकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि सेना को बहुत धैर्य रखने की जरूरत थी। सेना को किस तरह अंगुली करते हैं, सेना के साथ किस तरह गाली गलौज करते हैं, फिर भी सेना पुलिस जैसा उग्र रूप नहीं धारण करती, क्योंकि जानते हैं कि यानी सैनिकों से जो देश को उम्मीद है, शायद वो अपने अनुशासन में रहते हुए सबसे उन्होंने जो भी रफा दफा हुआ, लेकिन मामला बहुत ही गंदा है। वीडियो जो आप सुनकर के आपको भी बड़ा दुख होगा। अब मैं बात करूंगा इस निकम्बे और एक क्रिकेटर है, नाम है शाहिद अफरीदी, आप देख सकते हो। और ये हमेशा कह रहा है कि यदि पहलगांव में यदि ऐसा इंसिडेंट हुआ तो 8 लाख फौज आपकी निकम्मी फौज, यानी फौज को ये गाली दे रहा है, निकम्मी फौज आपकी क्या कर रही थी। यानी इसकी शकल और सूरत से बहुत गुस्सा आया, आपको भी गुस्सा आएगा। और उस पर हमारे मेजर गौरव आर्या साहब ने सही जवाब दिया। शाहिद अफरीदी कहता है कि तुम लोग 8 लाख की फौज, इसके पिछवाड़े में मिर्ची तो लगी है, क्योंकि इसका भाई बड़ा आतंकवादी का सरगना था और बीएसएफ ने इसके पिछवाड़े को छलनी बना दिया था, तब से उसको बड़ी खुन्नस है यानी भारतीय सेना से। तो ये है, यानी ये हमेशा कहीं ना कहीं अंगुली लगाता रहता है और शायद हो सकता है ये डिप्लोमेसी का उनका एक नया स्टंट हो सकता है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है हाई लेवल मीटिंग। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही है। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रक्षा अधिकारियों से अलग से मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और बड़ा डिसीजन होगा। जैसे कि आप भारत